हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मस्ती ज्ञान में। तो दोस्तों, आज लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग, जिसका टाइप 4 पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? कुछ इस प्रकार के सवाल आते हैं। कहेंगे हरा को पीला कहा जाए, या पीला को नीला कहा जाए, या जानवर को इंसान कहा जाए, इंसान को हवाई जहाज कहा जाए। इसमें क्या होता है, जानवर का इंसान बना देते हैं, इंसान का कबूतर बना देते हैं। कुछ इस प्रकार के सवाल होते हैं और बहुत ही फनी सवाल होते हैं, बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं और ये सवाल आते भी हैं। तो क्या है, इनको करते हैं और आप आसानी से कर पाएंगे। और हाँ, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, हमारा जो नया वीडियो होगा आपको आसानी से प्रोवाइड हो जाएगा। तो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला सवाल क्या कह रहा है हमारा, यदि आसमान को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए और हरा को हवा कहा जाए, फिर क्या है, हवा को नीला कहा जाए, नीला को बादल कहा जाए, बादल को पीला कहा जाए और पीला को ज़मीन कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेगी? ठीक है, आप जानते होंगे मछली जल में रहती है, लेकिन इस सवाल के हिसाब से कहाँ रहेगी। ठीक है, तो क्या है, हमको लिख लेना है। क्या कह रहा है, आसमान को जल, तो यहाँ पर आसमान लिखना है। आसमान को क्या कह रहे हैं ये लोग, जल। ठीक है, फिर क्या है, जल को हरा, तो जल को क्या कहा इनने, हरा। फिर क्या है, हरा को हवा, तो हरा को क्या कह रहे हैं, हवा, क्योंकि हरा को हवा कहा जाए और हवा को नीला कहा जाए। हवा को क्या कहा जाए, नीला कहा जाए। ठीक है, फिर क्या है, नीला को बादल कहा जाए, नीला को क्या कहा जाए भाई, बादल कहा जाए। फिर क्या है, बादल को पीला कहा जाए, बादल को क्या कहा जाए भाई, पीला कहा जाए, पीला कहा जाए। और पीला को जमीन, पीला को जमीन कहा जाए। बस इतना ही है ना। तो मछली कहाँ रहेगी, इनका क्वेश्चन क्या है भाई, मछली कहाँ रहेगी? आप जानते होंगे मछली कहाँ रहती है, जल में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जल को क्या कह दिया है, जल को हरा कहा जाए। क्या कहा जाए भाई, जल को हरा कहा जाए। तो मछली कहाँ रहेगी भाई, हरे में ही तो रहेगी, क्योंकि इनके हिसाब से जो जल है उसको क्या कहा जाता है, हरा कहा जाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरा, क्योंकि मछली इनके हिसाब, हमारे हिसाब से तो जल में रहेगी, लेकिन सवाल में जल के लिए क्या कह दिया इन्हें, हरा बता दिया है। तो मछली कहाँ रहेगी भाई, हरे में रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग। तो अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए, कुएं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर लगेंगे? ठीक है, तो फल कहाँ लगेंगे? क्या है, जल को भोजन, जल को ये लोग क्या कह रहे हैं, भोजन। ठीक है, फिर क्या है, भोजन को वृक्ष, जो भोजन है इसे क्या कह रहे हैं ये लोग, वृक्ष। फिर क्या है, वृक्ष कहा जाए और वृक्ष को क्या है, इनने आसमान कह दिया, वृक्ष को आसमान कहा जाए। और क्या है, आसमान को कुआं, जो आसमान है उसको क्या कहा जाए, कुआं कहा जाए। और कुएं को क्या कहते हैं ये लोग, कुएं को तालाब, कुएं को तालाब कहते हैं। आप जानते हैं जो हमारे फल लगते हैं वो कहाँ लगते हैं भाई, वृक्ष पर लगते हैं। फिर क्या है, इनके हिसाब से जो फल हैं वो कहाँ लगेंगे? ठीक है, तो हमारा वृक्ष है, तो यहाँ पर वृक्ष आप देख रहे होंगे, वृक्ष को इनने क्या कह दिया, आसमान। ठीक है, तो सवाल के हिसाब से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आसमान। ठीक है, जो फल लगेंगे कहाँ लगेंगे भाई, आसमान पे। ठीक है, क्योंकि वृक्ष को इनने क्या कह दिया, आसमान। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आसमान। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको करेंगे। और आज हम केवल इसी प्रकार के सवालों पर चर्चा करेंगे। ऐसा सवाल आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप आँख मीच कर उसका आंसर जो है लगा देंगे। तो क्या है, करते हैं सवाल को। यदि धूल को हवा कहा जाए, हवा को सफ़ेद कहा जाए, और क्या है, सफ़ेद को पीला कहा जाए, पीला को जल कहा जाए, जल को लाल कहा जाए, तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे? तो क्या है, धूल, धूल को क्या कह रहे हैं ये लोग, धूल को हवा कहा जाए और हवा को सफ़ेद कहा जाए, हवा को क्या है, सफ़ेद कहा जाए। और क्या है, सफ़ेद को पीला कहा जाए, सफ़ेद जो है उसको पीला कहा जाए। और क्या है, पीले को जल, जो पीला है उसको क्या कहा जाए, जल कहा जाए। और क्या है, जल को लाल कहा जाए, जो जल है उसको क्या कहा जाए, लाल कहा जाए। तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे? जैसा कि आप जानते हैं जो पक्षी हैं वो हवा में उड़ते हैं, लेकिन इन्होंने क्या कह दिया, हवा को क्या बता दिया, यहाँ पर सफ़ेद बता दिया। जो हवा है उसको क्या कहते हैं, सफ़ेद। तो इनके अकॉर्डिंग पक्षी कहाँ उड़ेंगे भाई, सफ़ेद में उड़ेंगे।
जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सफ़ेद, क्योंकि इसमें 5 ऑप्शन दे रखे थे, जल, पीला, हरा, सफ़ेद और हवा। ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सफ़ेद, क्योंकि इन्होंने हवा को सफ़ेद बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग। तो अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको करेंगे। क्या कह रहा है, एक कोड भाषा में पेन का अर्थ है इरेजर और इरेजर का अर्थ है पुस्तक, पुस्तक का अर्थ है स्केल, स्केल का अर्थ है स्पॉनर और स्पॉनर का अर्थ है डस्टर और डस्टर का अर्थ क्या है, टेबल। तो उस भाषा में ब्लैक बोर्ड को साफ करने की वस्तु का नाम क्या है? ब्लैक बोर्ड को साफ करने की वस्तु का नाम क्या है? तो आप जानते हैं हम लोग ब्लैक बोर्ड किससे साफ करते हैं भाई, डस्टर से साफ करते हैं ना, तो कर देना इनको। तो क्या है, इरेजर। पेन का अर्थ क्या है, हमारे पेन के लिए इन्हें क्या कर दिया है, इरेजर कर दिया है। ठीक है, पेन को क्या लिख दिया है, इरेजर। और फिर क्या है, इरेजर को क्या कर दिया इनने, पुस्तक, इरेजर को पुस्तक, और पुस्तक को क्या कर दिया है, पुस्तक को स्केल, पुस्तक को स्केल। फिर स्केल को क्या करा है इनने, स्केल को क्या है, स्पॉनर, स्केल को स्पॉनर कर दिया है। और स्पॉनर को क्या कर दिया है, स्पॉनर को डस्टर, स्पॉनर को डस्टर। और फिर क्या है, डस्टर, डस्टर को क्या कर दिया है, टेबल, डस्टर को टेबल कर दिया है। तो उस भाषा में ब्लैक बोर्ड किससे साफ करेंगे? तो आप जानते हैं हम लोग टेबल को, वो ब्लैक बोर्ड जो होता है उसको हम डस्टर से साफ करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है, डस्टर को क्या कर दिया है, टेबल कर दिया है। तो हमें तो रीजनिंग के अकॉर्डिंग चलना है, सवाल के अकॉर्डिंग चलना है, तभी हम सही होंगे ना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेबल, क्योंकि इन्हें डस्टर को क्या कर दिया है, टेबल। और ये सवाल ऐसे होते हैं, इनमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको क्या है, यहाँ पर देख लेना है क्या है, डस्टर, डस्टर कहाँ है, यहाँ पर। पहले डस्टर को ढूंढना है और डस्टर को क्या कर दिया है, टेबल। ठीक है, तो आपको यहीं से आंसर का पता चल जाएगा, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग। तो देख लेते हैं अगला सवाल। सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी कोड भाषा में लाल को भूरा कहा जाए, भूरे को पीला कहा जाए, पीले को बैगनी कहा जाए, बैगनी को नीला कहा जाए, और क्या है, नीले को सफ़ेद कहा जाए, तो उस भाषा में मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है? आप जानते होंगे हमारा जो रक्त होता है वो लाल रंग का होता है ना, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग कैसा होगा रंग। ठीक है तो देख लेते हैं। तो क्या है, लिखेंगे लाल को भूरा, तो लाल जो है इसको क्या है, भूरा कहा जाता है। और भूरे को क्या, पीला, भूरे को पीला कहा जाता है। और क्या है, पीले को बैगनी, जो पीला रंग है उसे क्या है, बैगनी कहा जाता है। फिर क्या है, बैगनी के बाद क्या है, बैगनी को नीला, जो बैगनी रंग है इसको क्या है, नीला कहा जाता है। कैसा, नीला। ठीक है, और जो नीला है, जो नीला है, नीले को क्या है, सफ़ेद कहा जाता है। कैसा, सफ़ेद कहा जाता है। ठीक है, तो उस भाषा में मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होगा, मैंने बताया था। आप ऐसे कर ना करके आप क्या है, इसको देखना है केवल। लाल को क्या है, भूरा कहा जाता है, और हमारा रंग कैसा होता है, लाल। तो जब लाल को भूरा कहा जाता है तो सवाल के अकॉर्डिंग कैसा रंग होगा भाई मनुष्य का रक्त का, तो भूरा रंग होगा ना। और आप आसानी से सवाल को सीख पाए होंगे, मैं आशा करता हूँ। ऐसे सवाल अगर आप नींद में भी होंगे ना तो भी आप सही उत्तर देंगे, बिल्कुल आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।